ईरान द्वारा हॉर्मुज़ स्ट्रेट अवरोध के कारण एलपीजी गैस की सप्लाई में भारी कमी हो गई है और इसी वजह से इंडक्शन और इंफ्रारेड कुकर की डिमांड अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। Amazon और फ्लिपकार्ट जैसे ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर इंडक्शन और इंफ्रारेड कुकर की सभी मॉडल आउट ऑफ स्टॉक दिखा रहे हैं। जैसे ही सप्लाई में रुकावट आई, लोगों ने तुरंत कुकिंग सॉल्यूशंस ढूंढने शुरू कर दिए और इलेक्ट्रिक कुकिंग यानी इंडक्शन और इंफ्रारेड कुकर्स सबसे बड़ा विकल्प बनकर सामने आए। लेकिन अब असली सवाल ये है कि इन दोनों में फर्क क्या है, कौन ज्यादा एफिशिएंट है और लंबे समय में कौन सस्ता पड़ेगा। सबसे पहले समझेंगे इंडक्शन कुकर काम कैसे करता है। इंडक्शन कुकर का काम करने का प्रिंसिपल होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसमें कुकर के अंदर एक कॉपर कॉइल होती है और जब इसमें ऑल्टरनेटिंग करंट पास होता है तो ये एक रैपिडली चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। ये मैग्नेटिक फील्ड सीधे बर्तन के बेस में एडी करंट्स इंड्यूस करता है और रेजिस्टेंस की वजह से बर्तन खुद हीट होने लगता है, यानी हीट सीधे यूटेंसिल के अंदर जनरेट होती है और इसी कारण इसमें एनर्जी लॉस बहुत कम होता है। यही वजह है कि इंडक्शन कुकटॉप की एफिशिएंसी लगभग 85 से 90% तक होती है, यानी जो बिजली आप देते हैं उसका अधिकांश हिस्सा सीधे खाना पकाने में इस्तेमाल होता है। जबकि एलपीजी गैस स्टोव की एफिशिएंसी सिर्फ लगभग 50% होती है, क्योंकि फ्लेम से निकलने वाली हीट का बड़ा हिस्सा बर्तन के किनारों से बाहर निकलकर हवा में चला जाता है और वेस्ट हो जाता है। अब इसे आसान भाषा में समझते हैं। एक 14.2 किलो का एलपीजी सिलेंडर में लगभग 193 यूनिट के बराबर एनर्जी स्टोर होता है, लेकिन लो एफिशिएंसी की वजह से हमें उसमें से सिर्फ 90 यूनिट के बराबर यूजफुल कुकिंग हीट ही मिलती है। वहीं अगर हम इंडक्शन कुकटॉप का इस्तेमाल करें तो वही 90 यूनिट हीट जनरेट करने के लिए हमें लगभग 100 यूनिट बिजली की जरूरत होती है, यानी कम इनपुट में ज्यादा इफेक्टिव आउटपुट। अब समझते हैं इंफ्रारेड कुकर का वर्किंग प्रिंसिपल, जो कि इंडक्शन कुकर से अलग होता है। इसमें इलेक्ट्रिक कॉइल हीट जनरेट करता है और ये हीट इंफ्रारेड रेडिएशन के रूप में पहले कुकर सरफेस को गर्म करता है और फिर कंडक्शन और रेडिएशन के जरिए बर्तन तक पहुंचती है। इसलिए इसमें एनर्जी लॉस इंडक्शन के मुकाबले ज्यादा होता है और इसकी एफिशिएंसी लगभग 60 से 70% के बीच रहती है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि इसमें आप किसी भी प्रकार के बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो एल्यूमिनियम हो, स्टील, कॉपर या सिरामिक, जबकि इंडक्शन में सिर्फ फेरोमैग्नेटिक यूटेंसिल्स जैसे कास्ट आयरन या मैग्नेटिक स्टेनलेस स्टील ही काम करते हैं। अगर हम स्पीड की बात करें तो इंडक्शन सबसे तेज होता है, क्योंकि हीट सीधे बर्तन के अंदर बनती है। इंफ्रारेड थोड़ा धीमा होता है। सेफ्टी के मामले में इंडक्शन सबसे सुरक्षित है, क्योंकि इसमें सरफेस ज्यादा गर्म नहीं होता और ऑटो कट ऑफ जैसे फीचर्स होते हैं, जबकि इंफ्रारेड और एलपीजी दोनों में बर्न रिस्क ज्यादा होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कॉस्ट कंपैरिजन। एक एलपीजी सिलेंडर की कीमत लगभग 1000 रुपए होती है, वहीं अगर बिजली की कीमत 7 रुपए प्रति यूनिट मानी जाए तो 100 यूनिट बिजली का खर्च लगभग 700 रुपए आता है, यानी इंडक्शन कुकिंग लगभग 300 रुपए महीने तक सस्ती पड़ती है। और अगर आप इंडक्शन कुकर को सोलर पावर के साथ इस्तेमाल करें तो कुकिंग कॉस्ट लगभग 0 हो सकती है। भारत सरकार की योजना जैसे पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 3 किलोवाट या 5 किलोवाट के हाइब्रिड सोलर सिस्टम पर लगभग 78,000 रुपीज या उससे ज्यादा सब्सिडी मिलती है और ईएमआई ऑप्शंस भी उपलब्ध हैं। अगर आप हर महीने एलपीजी और बिजली पर खर्च होने वाले लगभग 3000 रुपीज को सोलर ईएमआई में इन्वेस्ट करें तो 4 to 5 इयर्स में रूफटॉप सोलर सिस्टम आपका हो जाएगा और उसके बाद 20 से 25 साल तक फ्री इलेक्ट्रिसिटी और फ्री कुकिंग मिल सकती है। तो ओवरऑल अगर हम कंपैरिजन करें तो इंडक्शन कुकर सबसे ज्यादा एफिशिएंट, फास्टेस्ट और लॉन्ग टर्म में सबसे इकोनॉमिकल ऑप्शन है। इंफ्रारेड कुकर फ्लेक्सिबिलिटी देता है लेकिन एफिशिएंसी कम है और एलपीजी अब धीरे धीरे महंगा और अनरिलायबल होता जा रहा है। मौजूदा हालात को देखते हुए यह साफ है कि फ्यूचर इलेक्ट्रिक कुकिंग की तरफ जा रहा है। अब सवाल यह है कि आप क्या चुनेंगे, एलपीजी, इंडक्शन, इंफ्रारेड या फिर सोलर पावर्ड कुकिंग? अपनी राय कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।